हेलो मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग सेट रिलेशन का क्वेश्चन कर चुके थे। एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का था। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग किए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे पिछले क्लास में कि बोल दिए थे कि तुम लोग कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि नहीं किए, तो फिर से मैं कर देगा क्वेश्चन नंबर 7 को। कैसे? तो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछ रहा है कि बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखो, जब इस तरह आता है तो सबसे पहले बी यूनियन सी को निकालो, उसके बाद हम डी को निकालेंगे। तो बी यूनियन सी किधर है? तो कैसे निकालें बी यूनियन सी? तो बी का एलिमेंट और सी का एलिमेंट देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है, पहला कंडीशन। तो निकालो पहले बी यूनियन सी को। बी यूनियन सी को कैसे निकालेंगे? तो मैं लाइन बोला था, फंडा बोला था कि बी और सी का सबसे छोटा एलिमेंट को पहले देखो। तो कितना? 3। तो 3 को लिखेगा सबसे पहले। उसके बाद 3 के बाद बी और सी में सबसे बड़ा एलिमेंट कितना? कौन सा? 8 है आपका, 8 लिख दो। लिखने के बाद अब फुलफिल करना शुरू कर दो। 3 के बाद क्या था? 4 आता है। 4 है क्या? बी और सी में देख लो, है 4 लिख दो। उसके बाद 4 के बाद क्या? 5 है क्या? एकदम है ये रहा। 5 के बाद 6, 2 बार था 5, तो जो कि मैंने एक बार लिखा, एक ही बार लिखा जाता है। और 6 है क्या? दोनों में है, तो 2 बार आता है, तो एक ही बार लिखते हैं 6। 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 है जो कि लिख दिए थे। ये क्या निकल गया आपका? बी यूनियन सी। बी यूनियन सी निकालने के बाद हम लोग को पूछा क्या है? यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो हम लोग ये नहीं पूछा है, हम लोग को यूनियन डी पूछा है। तो पहले निकालेगा बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखो, बी यूनियन सी का वैल्यू ये रहा आपका, और डी का वैल्यू किधर? ये डी का वैल्यू आपका ये रहा। तो डी का वैल्यू दोनों का यूनियन लेना है। तो मैंने बोला था कि बाबू सिंपल फंडा है, इसका और इसका सबसे छोटा एलिमेंट देखो। सबसे छोटा एलिमेंट कितना? 3 है। 3 के बाद सबसे बड़ा एलिमेंट दोनों में तो कितना? 10 है। तो 10 आप लिख दे। लिखने के बाद आप एक बात बताओ, 3 के बाद उसी तरह सेम भरने का, फुलफिल करने का तरीका सेम। तो देखो 3 के बाद क्या? 4 है क्या? ये रहा 4 आपका। 4 के बाद 5 है, दोनों देखना है, तो दोनों में 2 बार आएगा, तो एक ही बार लिखते हैं 5 के बाद 6 है, 6 है। 6 के बाद 7 भी है। 7 2 बार है, तो दोनों बार में एक ही बार लिखेंगे। 7 के बाद 8 इसमें भी, इसमें भी एक ही बार लिखेंगे 8। फिर 9 ये रहा, आप लोग दोनों में से कोई एक जगह है 9। फिर 10 आपका 10 ये लिख दिया। ये क्या निकल गया आपका? बी यूनियन सी यूनियन डी। ये आपका यूनियन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4 तक बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1 एवं। जो 1.4 का पहला क्वेश्चन जितना क्वेश्चन है सब का इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का मतलब पहला का क्वेश्चन का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। इंटरसेक्शन तो मैंने उस दिन बताया था कि इंटरसेक्शन होता क्या है, तो मैं रफली बता देता हूं, मतलब ओवरव्यू। ये इंटरसेक्शन ये होता है आपका, ये जो पार्ट है आपका, दोनों जो कॉमन पार्ट है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेक्शन। जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इंटरसेक्शन बी। यूनियन का ऐसे ऊपर एवं मतलब अपवर्ड खुलता था मुंह, और इंटरसेक्शन में डाउनवर्ड खुलेगा। ये है आपका क्या है? इंटरसेक्शन। अब मैथ की भाषा में हम लोग को समझ में नहीं आती कि इंटरसेक्शन निकालने कैसे, तो मैं सिंपल बताना चाहता हूं कि जो सेट ये मतलब सेट x और सेट y में दोनों जो कॉमन नंबर होगा, कॉमन एलिमेंट होगा। कॉमन एलिमेंट मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। मतलब कॉमन पॉइंट होनी चाहिए, कॉमन एलिमेंट होनी चाहिए। अगर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। तो देखो कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन? x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इंटरसेक्शन का सिंपल फंडा है कि x में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो y में होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 होना चाहिए। क्या है? क्या एकदम है, तो लिख दो
अगर नहीं होता तो नहीं लिखते। 3 है तो क्या 3 है क्या, अगर x में 3 है तो y में भी 3 होनी चाहिए, क्या है, क्या है। अब देखो 5 है यहाँ पे, तो यहाँ 5 है क्या, नहीं। लेकिन एक चीज और देख लो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है क्या, नहीं है। इसका मतलब आपका इंटरसेक्शन ये हो गया x इंटरसेक्शन y, ये क्या निकल गया आपका इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम क्या पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है कि ये इंटरसेक्शन b, तो कैसे निकालेंगे ये इंटरसेक्शन b। तो देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा, अगर यहाँ ये है तो क्या इस सेट में ये है क्या, है, यहाँ ये यहाँ भी ये है तो उसको लिख देना है। अगर यहाँ ये है तो क्या यहाँ ये है क्या, नहीं है तो नहीं लिखना है। आई है क्या, नहीं है। ओ यहाँ यो है तो ओ है क्या, नहीं। यू है क्या, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा आपका, ओनली ये आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये था इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड एंड फोर्थ। तो ये क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो देखो क्या बोला है, ये आपको जो दिया क्या है, ये जो दिया है ये आपका सेट बुल्डर फॉर्म में, किसमें है, सेट बुल्डर फॉर्म में, और ये भी और ये भी। तो सबसे पहले सेट बुल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए सिंपल, कैसे, ये इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये इक्वल टू क्या बोला ध्यान से, x such that x is a natural number and multiple of 3 मतलब 3 के मल्टीपल में, 3 के गुणज में। तो 3 के मल्टीपल मतलब 3, 3, 6, 9, 12 अप टू n। ये आपका कौन सा फॉर्मेट हो गया, रोस्टर फॉर्म। बुल्डर सेट बुल्डर से किसमें कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर में। अब रोस्टर में ये को कन्वर्ट कर दिया, उसी तरह किसको, b को कन्वर्ट करो। अब बात आती है कि कैसे कन्वर्ट करें, तो एकदम सिंपल बात है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन कितना, 6, लेस देन 6। तो देखो लेस देन 6 क्या है, नेचुरल नंबर बोला तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेना है या नहीं लेना, नहीं लेना है, क्योंकि बोला है कि लेस देन 6 मतलब 6 से पीछे, तो नहीं लेना है। अब इसका क्या पूछा, फाइंड इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन निकालने का मतलब कॉमन पार्ट पूछ रहा है। कॉमन पार्ट मतलब ये वाला पार्ट पूछ रहा है, कौन सा पार्ट, ये वाला। तो निकालने का सिंपल बात बताए थे कैसे, जो सेट ए में एलिमेंट है वो सेट बी में होनी चाहिए। तो देखो सेट ए में क्या दिया है, कैसे निकालेंगे ये इंटरसेक्शन भी, तो निकालो। अगर इसमें 3 है, क्या इसमें 3 है क्या, एकदम है, लिख देगा। अब इसमें 6 है, क्या इसमें 6 है क्या, नहीं है। 9 है तो नहीं है। अब देख लो इसमें अगर डाउट हो रहा तो इसमें बी में आ जाओ, एक इसमें है, 1 एक इसमें है, क्या इसमें 1 है क्या, नहीं है, मतलब नहीं लिखना है। 2 क्या 2 है क्या, नहीं है। 3 तो हम लिख चुके हैं। 4 भी नहीं है। इसका मतलब आपका जो इंटरसेक्शन आएगा सो 3 आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 में। सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह आएगा। तो देखो कैसे फॉर्म निकालते हैं। पहले सेट बुल्डर फॉर्म को किसमें, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब कैसे, ये इक्वल टू क्या, x such that x is a natural number and एक से बड़ा, 1 से ग्रेटर देन क्या है, मतलब x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो इसका कैसे हम सेट बुल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में बदलेंगे, तो देखो कैसे बदलते हैं। 1 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा 1.05 भी होता है, लेकिन हम लोग को इंटीजर में लेना है, नेचुरल नंबर बोला है ना इसीलिए। तो 1 से बड़ा मतलब 2, तो 2 को लिखो, 3, 4, 5। अब बात आती है कि 6 लिखना है कि नहीं लिखना, एकदम लिखना है। देखो यहाँ पे ये इक्वल टू होल्ड कर रहा है, इक्वल टू है, इसका मतलब 6 के बराबर लेना है, मतलब 6 को ले लेना है। अगर ये चिन्ह नहीं होता तो 6 को नहीं लिखते, जैसे अगला में अभी आएगा।
तो ए का हम लोग किस पे सेट गुणन फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर लिए, रोस्टर फॉर्म में। अब उसी तरह बी को लिखो, कैसे बी को लिखते हैं हम लोग, लिखो x such that x is a natural number and 6 greater than x less than 10, 6 से बड़ा और 10 से छोटा। 6 से बड़ा मतलब 7, 8, 9। क्या 10 लिखना है, क्या नहीं लिखना है, क्योंकि ये इक्वल टू का चिन्ह होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग 10 नहीं लेना है, नॉट इंक्लूड। तो ये रहा आपका बी, सेट गुणन फॉर्म को किसमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पूछा क्या हम लोग कर बाबा, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन निकालते कैसे, ये इंटरसेक्शन बी, मतलब जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट आपको कहां उपस्थित होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए बी में। तो क्या देखो 2 है तो क्या 2 है, क्या नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है क्या, नहीं है, 6 नहीं है। अब देख लो उल्टा भी देख लो, तो थोड़ा सा बी से भी जाकर देख लो, क्या 7 यहाँ पे है, क्या 7 है क्या ये में, नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। इसका मतलब कोई चीज नहीं मिला, मतलब उसमें कुछ नहीं मिला। इसको हम लोग दो तरीके लिखते हैं, या तो कर्ली ब्रैकेट लगा करके ऐसे छोड़ देता हूं, या तो हम लोग या तो ऐसे लिख देता हूं, कैसे 5 का मतलब होता है कि उसमें कुछ नहीं मैच किया, टोटली का टोटली खाली कोई चीज ने मैच किया। इसका मतलब लोग इसको क्या किससे डिनोट कर देंगे, 5 से। इसका पहचान ये बताती है कि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 5 क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर। तो देखो कैसे निकालते हैं, क्या पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है, ये इंटरसेक्शन बी। तो निकालते कैसे, 5 का मतलब मैंने बता दिया कि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और इसमें 1 2 3 है, तो कुछ मैच करेगा क्या, कुछ कॉमन पार्ट है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो मतलब टोटली कॉमन पार्ट कुछ नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें 5। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, अब लैंग्वेज में बोला कि फाइंड इंटरसेक्शन, अब क्या किया है ऐसे, मतलब थोड़ा को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब यूनियन को यू से ऐसे डिनोट करते थे, इसको इंटरसेक्शन में कर दिया, मतलब नीचे कर दिया इसका थोड़ा। तो नीचे इसका थोड़ा होता है, तो इसको समझ आ रहा है कि इंटरसेक्शन पूछ रहा है। पहचानने का सिंपल उपाय, इसका थोड़ा क्या देख लो इधर, इसका थोड़ा जो भी है ये आपका इंटरसेक्शन है, जो भी है इंटरसेक्शन है। तो सभी का सभी इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो निकालने का इसका सिंपल बात मैंने बोला था, कैसे निकालते हैं। तो किसका किसका पूछा उसको सबसे पहले उसको लिखो, ये पहला का आंसर, पहला का आंसर। तो देखो कैसे निकालते हैं, ये इंटरसेक्शन बी, जिसको जिसको बोलेगा उसी पे जाना है, ना कि दूसरे पे चल जाना है। अब देखो क्या है, ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी, ये और बी। तो देखो ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट कॉमन एलिमेंट देखेगा, 3 है तो क्या 3 है क्या, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ पे है तो क्या यहाँ 5 है क्या, नहीं है। 7 है तो 7 मिला क्या, एकदम मिला, 7 लिख दो। अगर यहाँ 9 है तो क्या यहाँ 9 है क्या, है, ये रहा आपका 9। यहाँ 11 है तो क्या यहाँ 11 है क्या, है, तो लिख दो। ये आपका क्या निकल गया। अब बात आती है कि आप एग्लो को देखना चाहते हैं, यहाँ 13 है, 13 है क्या, नहीं है। इसका मतलब आपका जो मिला कॉमन एलिमेंट रहा वो हम लिखते हैं, यही आपका क्या निकल गया, इंटरसेक्शन। तो क्या निकला, ये इंटरसेक्शन भी ये रहा। अब अगला क्या पूछा है, ये पहला का आंसर हो गया, दूसरा का आंसर क्या है, ये था आपका पहला का। अब देखो दूसरा में क्या पूछा है बाबू, बी इंटरसेक्शन सी। और इंटरसेक्शन निकालने का सिंपल मैंने बोला था, जिसको बोलेगा उसी पे जाना है, ना कि दूसरे पे। बी और सी पे कमेंट कर रहा है, बी और सी पे, तो बी ये रहा और सी ये रहा। तो देखो दोनों में कॉमन एलिमेंट, कॉमन मतलब दोनों में होनी चाहिए, जो एलिमेंट इसमें वो एलिमेंट उसमें भी होनी चाहिए। तो देखो है क्या, 7 नहीं है, 9 इसमें भी नहीं है, 11 है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, और 15 इसमें तो है ही नहीं, तो इसको लिखना नहीं है हम लोग को। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का था आंसर। क्वेश्चन नंबर
थर्ड में क्या पूछा है, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको पूछ रहा है ये इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो पहले ये इंटरसेक्शन सी निकालो, ये इंटरसेक्शन सी, पहले क्वेश्चन लिख लो। तो सबसे पहले ये इंटरसेक्शन सी निकालो, ए और सी निकालने का सिंपल, ए और सी पे चल जाएगा, ये रहा ये और सी किधर, ये रहा सी, तो ए और सी को इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो देखो ए का एलिमेंट जो है सो किसमें होनी चाहिए, सी में होनी चाहिए, तो देखो कौन कौन है, 3 है क्या, नहीं है, अब इसी पे देखना ए और सी पे, दूसरा पे नहीं जाके देखना, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं, लेकिन 11 इसमें भी है और इसमें भी है, ये रहा आपका 11, इधर थोड़ा सा मिटा देना, ये क्या निकल गया, ये इंटरसेक्शन सी निकला, लेकिन हम लोग को ये नहीं पूछा है, इसके साथ इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है, तो निकालो इसको, कैसे निकालते हैं, ये इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो कैसे, ये रहा आपका, ये इंटरसेक्शन सी का वैल्यू ये रहा, और डी किधर, ये आपका डी है, आ जाओ इस पे और इस पे कमेंट है, तो देखो इसमें 11 है क्या, इसमें 11 है क्या, नहीं है बाबा, छोड़ दो एकदम आंख बंद करके, डायरेक्ट लिख दो क्या 5, क्योंकि मिला ही नहीं कुछ इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो लिखेंगे क्यों, ये आपको क्या निकल गया 5, कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे 5, उसमें कोई एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, ये आपका किसका आंसर हो गया, थर्ड का। अब आएगी पारी किसकी, 4 की, तो देखो 4 कैसे निकालते हैं, 4 निकालने का क्या पूछा, ये इंटरसेक्शन सी पूछा, अरे भैया ये इंटरसेक्शन निकाल चुके लेकिन फिर भी निकाल दे रहा हूं, वो रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड में निकाल चुके हैं, ये इंटरसेक्शन सी, तो सिंपल ए और सी पे कमेंट किया कि ए और सी पे चल जाना डायरेक्ट, ए और सी, ये रहा ये और ये रहा आपका क्या सी, तो देख लो भैया कॉमन एलिमेंट इसमें 11 है, इसमें 11, बाकी बात कुछ नहीं मैच करेगा, ये क्या निकल गया आपका, ये इंटरसेक्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर आपका 4 यही था, 5 पे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि भैया बी इंटरसेक्शन क्या डी, तो बी और डी पे जाए ना कि दूसरा पे। अब देखो बहुत लोग देखेगा कि साला बोल रहा है कुछ और कर रहा है कुछ और, मिसमैच नहीं करना, बी और डी पे जाना, बी ये रहा और डी कौन सा ये रहा, तो देखो कॉमन एलिमेंट कौन सा, देखो तो बी में 7 पे ले 7 9 11 13, क्या 7 है क्या, नहीं है, 9 है क्या, नहीं है, 11 है क्या, नहीं है, 13 है क्या, नहीं है, मतलब फिर से कुछ नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या पूछा था, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिला, इसका मतलब इसमें भी क्या 5। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है, फिर से ध्यान से देखना, इसमें 2 क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक है, इसमें कोई देखना कितना कंफ्यूजन सा लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 6 ज्यादा उलझा हुआ चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखेगा ध्यान से, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, कोई लड़का कोई स्टूडेंट ऐसा सोचेगा नहीं साल यूनियन इंटरसेक्शन कैसे, तो सबसे पहले यूनियन निकालेगा, किसको, सबसे पहले यूनियन, बी यूनियन सी, अब भैया यूनियन बोला है ध्यान से ना कि इंटरसेक्शन, तो ऊपर मुंह खोल गया थोड़ा उसका ऊपर, मतलब यूनियन बोल रहा है, तो बी और सी पे कमेंट कर रहा है, बी और सी पकड़ो, अब यूनियन पूछा है तो लिखो कैसे, बी और सी में सबसे छोटा एलिमेंट कितना देखो तो 7 है, और सबसे बड़ा एलिमेंट 15, लिख दो भी 15, बाकी बस अरेंज करना पड़ेगा कर देंगे, 7 से शुरू करो, 7 के बाद 8 आता है, 8 नहीं है, 9 आता है, 9 है, तो 9 इसमें भी है, इसमें में 2 यूनियन में 2 गाता है, एक ही बार लिखता है, लेकिन एक ही है भी, 9 लिख दो, फिर 11 2 बार आ गया, तो 2 बार नहीं लिख रहा है, यूनियन में एक ही बार लिखा जाता है, 11 के बाद 13 2 बार आ गया, एक ही बार लिखना है, और 15 ऑलरेडी दे चुका है, ये आपका क्या निकल गया बी यूनियन सी, लेकिन पूछा क्या था ऊपर बाबू इंटरसेक्शन किसके साथ, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से क्या पूछा है भैया, बी यूनियन सी तो निकाल चुके हैं, लेकिन उसके साथ ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यूनियन तो हम लोग निकाल दिए, इंटरसेक्शन कैसे, कॉमन एलिमेंट को बोलते हैं भैया, जाके ए को पकड़ो, कहां ये रहा आपका,
ये कहां से शुरुआत है और ये अब कर रहा है यूनियन का निकाल के बैठा हुआ है। तो देखो 3 है क्या, नहीं है। 5 है क्या, नहीं है। 7 मिल गया भैया, लिख दो उसको, दोनों में है 7 7। फिर 9 है क्या, 9 दोनों में है, दोनों लिख दो। 11 इसमें भी है। हाँ इतना तो तय है कि और कुछ नहीं मैच करेगा। देख लो उल्टा देख लो, 13 इसमें है तो 13 इसमें है क्या, नहीं है। 15 इसमें है तो इसमें है क्या, नहीं है। इसका मतलब आपका ये क्या हो गया, क्या निकल गया, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये कौन सा क्वेश्चन रहा आपका, क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या पूछा है, ये इंटरसेक्शन डी, ये इंटरसेक्शन डी। अब बहुत लड़का सोचता है साला जान तो जाए कहां, ये इंटरसेक्शन डी पूछा है, ये और डी पे जाना, ना कि पड़ोसी के घर जाना, चल जाना। ये और डी किधर, ये रहा ये और ये रहा डी। तो देख लो दोनों में कॉमन एलिमेंट, ना कि यूनियन, इंटरसेक्शन पूछा है। तो देख लो दोनों एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, इसमें ये में 3 है क्या, 3 है क्या डी में, नहीं है। 5 है क्या, नहीं। 7 नहीं, 9 नहीं, 11 नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब 5। क्या हो गया आपका ये 5। ये क्या निकाले, ये इंटरसेक्शन डी निकाले। पास हमने समझा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि हम तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये तुम लोग बना लेगा, और नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। लेकिन कोशिश करना सब क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। तो ये जो छूट रहा क्वेश्चन 8, 9 और 10 जो छूट रहा है वो तुम लोग पे छोड़ रहा हूँ। नहीं बनेगा तो बता देंगे, कमेंट करके कर देना। अगर